माय नेम इज भूमिका चौहान। कैसे हैं प्यारे प्यारे बच्चे? आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर हमारा जर्नी टू दी वेस्ट करने वाले हैं। मजा आएगा आप लोगों को। 1.4 चैप्टर नंबर है, ठीक है ना? और आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं अभी आपको 2 से 3 बातें बताती हूँ। पहली बात तो ना, आप बचपन से ही बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज जो है वो हमेशा सुनते हुए आते हैं, राइट? और जब हम ये स्टोरीज सुनते हैं तो इसमें से कुछ स्टोरीज फिक्शनल होती है, मतलब काल्पनिक होते हैं, मतलब रियल नहीं होती है ना? तो ऐसी ही ये एक स्टोरी है, जादू वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है? और आइए शुरू करते हैं। मच ऑफ द वर्ल्ड्स लिटरेचर हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। लिटरेचर मतलब साहित्य, मतलब कि जो भी पोएम्स होती है, नॉवेल्स होती है, स्टोरीज होती है, ये सब क्या है ना? ये सब लिटरेचर है, ठीक है? तो हम कह रहे हैं कि बहुत पूरी दुनिया में जो भी इंसान कोई नॉवेल लिखता है, कोई ऐसे लिखता है, कोई आर्टिकल लिखता है, कोई स्टोरी लिखता है, कोई पोएम लिखता है, कोई कुछ भी लिखता है, तो वो सब इंग्लिश में ज्यादातर ट्रांसलेट होता है ताकि सब लोग पढ़ सके। In this passage we learn about an epic novel। हम भी ना एक epic novel के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? epics क्या होती हैं? आप सबने देखा है हमारे यहाँ पे, जैसे रामायण है, महाभारत है, ये epic है। तो यहाँ पर एक epic novel है with the title Journey to the West, ठीक है? तो epic का मतलब क्या होता है कि वो एक कहानी जो किसी एक हीरो के बारे में होती है, ठीक है? वॉरियर के बारे में होती है और बेसिकली लॉन्ग पोएम होती है, ठीक है? तो ये पोएम के तरीके से होती है, ठीक है? अलग अलग इसमें श्लोक, जैसे हमारे इसमें बहुत अलग अलग श्लोक होते हैं, है ना? तो यहाँ पे ये एक बेसिकली बहुत लंबी पोएम होती है जिसमें किसी एक हीरो की लाइफ के बारे में, कोई एक वॉर के बारे में ऐसे कुछ बताया जाता है, ठीक है? विद द टाइटल जर्नी टू दी वेस्ट। हमारा ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये भी एक वैसा ही है। और ये किसके, क्या नाम है इसका? जर्नी। जर्नी मतलब यात्रा, टू दी वेस्ट, वेस्ट की तरफ। मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है सुन वुकोंग, ये इसका बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है। और मंकी किंग, वैसे इनको मंकी किंग के नाम से अगर वो देखें तो मंकी किंग के नाम से जाना जाते हैं। दिस नॉवल इज अ क्लासिक ऑफ चाइनीज लिटरेचर। बहुत क्लासिक मतलब क्या होता है? बहुत पुरानी, ठीक है? बहुत पुरानी है ये, ठीक है? चाइनीज लिटरेचर में बहुत पुरानी कहानी है। इट वॉज रिटन इन दी 16th सेंचुरी। देखो 16th सेंचुरी में लिखा था उन्होंने, बाय वू चेंग्स। डज द पैसेज रिमाइंड यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स यू रीड इन योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक लास्ट ईयर? कि क्या आपको कुछ याद आया कि आपने अपने हिस्ट्री के बुक में कुछ पढ़ा था पिछले साल? अगर आपको आया है तो मुझे भी बताना कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है? कि आपको क्या याद आया, ठीक है? तो ये बहुत ही क्लासिक मतलब एक्सीलेंट एग्जाम्पल है और ये बहुत ही पुराने समय में लिखा गया था। अब ये वैसे वाले क्वेश्चंस है, ठीक है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड से वेदर ईच वन इज हिस्टोरिकल और फिक्शनल। आपको बताना है कि ये हिस्टोरिकल है या ये फिक्शनल है। जैसे इंडियन मर्चेंट्स यूज्ड टू ट्रैवल अक्रॉस द सीज मेनी सेंचुरीज अगो, कि जो भारतीय व्यापारी थे वो भाई समुद्र के थ्रू यात्रा करते थे बहुत सदियों पहले। या सिंबाद द सेलर कंप्लीटेड 7 वॉयजेस, कि सिंबाद द सेलर जो था उसने 7 समुद्री यात्रा पूरी करी थी। या नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून इन 20th सेंचुरी, या नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो मून पर लैंड करे थे। तो इसमें से कौन सा रियल है कौन सा फिक्शनल है ये बताना है। सिंबाद द सेलर आई गेस, भाई तुम लोग ये देख के बताना, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ये फिक्शनल है, ठीक है? ये रियल है। अलादीन कुड फ्लाई ऑन हिज मैजिक कार्पेट, ये फिक्शनल है। फिक्शनल मतलब जो रियल नहीं है। अलेक्जेंडर एंड द ग्रेट कॉन्कर्ड अ नंबर ऑफ कंट्रीज बिफोर ही केम टू इंडिया, राइट? ये रियल है ना? तो ऐसे आपको रियल और फिक्शनल, तो आप सर्च करोगे, गूगल पे जाना, इनके बारे में सर्च करना, फिर रियल और इमेजिनरी लिखना। चलो 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 चैप्टर शुरू करते हैं। When we read the words journey to the west, जब हमने ये शब्द पढ़े journey to the west, we naturally start thinking, तो हमने क्या शुरू किया सोचना? about a journey, एक ऐसी यात्रा होगी जो कि वेस्टर्न कंट्रीज, जो पश्चिमी देश होते हैं जैसे इंग्लैंड या अमेरिका की तरफ, तो हो सकता है कि वो इंग्लैंड या अमेरिका की तरफ कोई यात्रा करने के लिए कोई जा रहा है। बट वेस्ट इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है? वेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। फॉर कंट्रीज टू आवर ईस्ट वी आर द वेस्ट। अभी देखो
ये एक रिलेटिव टर्म है भाई। हम जहां पर हैं हमारी ईस्ट और वेस्ट अलग होगी, किसी दूसरी कंट्री के लिए उसका ईस्ट और वेस्ट अलग होगा, कोई और कंट्री है उसके लिए उसका ईस्ट और वेस्ट अलग होगा। तो ये रिलेटिव है ना। जैसे अगर हम बोल रहे हैं हमारे लिए वेस्ट कंट्रीज जैसे इंग्लैंड या अमेरिका है, तो ऐसे किसी और के लिए इंग्लैंड और अमेरिका के लिए कोई और होगी, तो वो बोल रहे हैं वी आर द वेस्ट, ठीक है। फॉर कंट्रीज टू आर ईस्ट, जो हमारी ईस्ट की कंट्रीज है उनके लिए हम वेस्टर्न कंट्रीज हैं। This particular journey that we are going to read about was actually a journey from China to our own country. तो ये जो पूरा हम स्टोरी पढ़ेंगे ये किसके बारे में है कि एक यात्रा चाइना से लेके हमारी खुद के देश की तरफ। It was made by the famous 7th century traveler युआन शुआंग। तो युआन शुआंग जो थे उन्होंने ये लिखा है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In those days, traveling from China to India was not easy. बोले उस समय की बात है और उस समय में चाइना से इंडिया ट्रैवल करना ना आसान नहीं था। One had to travel thousands of miles on foot or horseback. कि एक इंसान को ना घोड़े पे बैठ के हजारों मील तक ट्रैवल करना पड़ता था। Crossing deserts, बड़े बड़े रेगिस्तान, crossing snow-clad mountains. Snow-clad मतलब बर्फ से ढके हुए पहाड़ों को क्रॉस करना पड़ता था। क्रॉसिंग स्ट्रेंज अनफेमिलियर रीजन, स्ट्रेंज मतलब अजीब, अनफेमिलियर मतलब जो आज से पहले कभी नहीं देखे, ऐसी जगहों को भी उन्हें क्रॉस करना पड़ता था। यूजिंग रोड्स वेयर बैंडिट्स एंड रॉबर्स रोम्ड। बैंडिट्स और रॉबर्स लुटेरे जो होते हैं, है ना, डाकू। बैंडिट्स मतलब जो डाकू लुटेरे होते हैं उनको भी घूमते रहते हैं, वैसी जगहों को भी क्रॉस करना पड़ता था। हु वुड डू इट, कौन करेगा ये सब। बट युआन शुआंग हैड अ ड्रीम, लेकिन युआन शुआंग जो थे उनका एक सपना था। क्या था? ही वांटेड टू टेक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स फ्रॉम इंडिया टू हिज होमलैंड इन चाइना। वो पता है क्या चाहते थे? जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स थे ना उनको वो इंडिया से चाइना ले जाना चाहते थे, ठीक है। बुद्ध स्क्रिप्चर्स क्या होते हैं? जो ये होली बुक्स होती हैं, बुद्ध जी ने जो भी बुक्स लिखी थी वो उनको ले जाना चाहते थे, ठीक है। तो इट वॉज अ पिलग्रिमेज टू हिम, तो ये उनके लिए एक मतलब पिलग्रिमेज जैसा था, ठीक है, ठीक है, हाँ। युआन शुआंग अंडरटुक द लॉन्ग एंड डिफिकल्ट जर्नी टू फॉलो हिज ड्रीम। तो उन्होंने भाई एक बहुत लंबी यात्रा की ऑब्वियसली अपने सपने को पूरा करने के लिए। फॉर 17 लॉन्ग ईयर्स, 17 लंबे सालों तक ही केप्ट ऑन भाई 17 साल ट्रैवल किया उन्होंने। ट्रैवलिंग, सफरिंग, मेनी हार्डशिप्स ऑन द वे। ट्रैवल किया, सफर किया, बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी रास्ते में। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस द गोबी डेजर्ट किया ट्रैवल, देन अलोंग द तियान शान माउंटेन रेंज, फिर तियान शान माउंटेन रेंज ट्रैवल किया, एंड ऑन अलोंग द सिल्क रोड, ठीक है, थ्रू रीजन्स दैट आर नॉट नाउ, ये कौन से रीजन्स हैं जो अब किर्गिस्तान बन गए हैं, उज्बेकिस्तान बन गए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान बन गए बिफोर ही केम टू इंडिया। तो ये सारे इन्होंने जगह क्रॉस किया, वो इंडिया आए उससे पहले। इन इंडिया ही ट्रैवल्ड टू मेनी पार्ट्स एंड गैदर्ड मेनी इंपॉर्टेंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो भारत में आए, भारत में आने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीजें ट्रैवल की, ठीक है, और बहुत सारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हैं, हस्तलेख, हाथों से लिखा हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, वो कलेक्ट किया। द वे बैक होम वॉज ऑल्सो इक्वली डिफिकल्ट। अभी देखो आ तो गए, वापस जाना भी तो बहुत मुश्किल है। बट युआन शुआंग मैनेज टू रीच चाइना, पर जैसे तैसे करके भाई साहब चाइना पहुंच ही गए सेफली अलोंग विद स्क्रिप्चर्स, उन स्क्रिप्चर्स के साथ। दिस वॉज अ ग्रेट अचीवमेंट, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, और ये कोई विश्वास नहीं करेगा। लाइक अगर किसी से भी आप ये बात बोलोगे तो सामने वाले इंसान को ना जल्दी से इस तरीके की बात पे विश्वास नहीं होगा, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, सो मच सो दैट पीपल थॉट दैट द गॉड्स एंड सुपरनैचुरल पावर्स, इतना अनबिलीवेबल था ये, और वो भी उस समय में कि लोगों को लगा कि भगवान ने या सुपरनैचुरल पावर्स ने, कि कोई तो ऐसी शक्ति थी जिसने इनकी मदद की है, ठीक है, युआन शुआंग की हेल्प की है इन हिज क्वेस्ट मतलब जो भी चीज वो ढूंढने निकले थे उसमें, ठीक है बेटा, हाँ। दिस गेव राइज टू मेनी इंटरेस्टिंग फोक टेल्स। अब इससे पता है क्या हुआ? बहुत मजेदार नई नई कहानियां निकल कर आई।
सेंचुरीज लेटर, बहुत सालों बाद, एन एपिक नॉवल कॉल्ड जर्नी टू द वेस्ट, एक बहुत बढ़िया नॉवल जर्नी टू द वेस्ट आई बाहर, was written about this famous pilgrimage. pilgrimage मतलब क्या होता है, किसी भी आप रिलीजियस जगह का जब ट्रैवल करते हो, और जर्नी टू अ रिलीजियस मतलब एक रिलीजियस पर्पस से जब आप कोई यात्रा करते हो, ठीक है, फॉर अ रिलीजियस पर्पस, तो बोलते हैं कि भाई, और जो ये करता है उसे पिलग्रिम। अभी इस नॉवल मेड यूज ऑफ मेनी ऑफ द फोक टेल्स, और नॉवल ने ना बहुत सारी अलग अलग जो लोक कहानियां थी जो फैली हुई थी उसका भी इस्तेमाल किया। द नॉवल एंड द स्टोरीज इन इट आर स्टिल वेरी पॉपुलर, और वो नॉवल, उसके अंदर जो वो पूरी कहानियां हैं जो भी, वो बहुत अभी भी फेमस है। सो द नॉवल टेल्स अस दैट देयर आर मेनी डीमंस एंड इविल पावर्स। तो नॉवल जो है वो हमें बताती है कि बहुत सारी शैतानी, डीमन क्या होता है, शैतानी ताकतें हैं, इविल और डीमन मतलब ऐसा ही मॉन्स्ट्रस टाइप का, इविल बुरी पावर्स हैं, हु आर ईगर टू किल एंड गॉबल अप द होली मंक, जो चाहती हैं, जो क्यूरियस हैं, जो ईगर है, इच्छुक है क्या करने के, हमारा ये जो मंक है, हमारे ये जो होली मंक है, मंक क्या होते हैं, जो साधु हैं, है ना, इनको गॉबल अप मतलब खा जाने के, खत्म कर देने के। हु वुड सेव हिम, उन्हें कौन बचाएगा, हु वुड वैंकिश द डीमन, कौन इन डीमंस को खत्म करेगा, वैंक्विश मतलब खत्म करेगा। वेल द गुनियन डाइटी, हु इज द गॉडेस ऑफ मर्सी, जो कौन है, कौन सी देवी, गुनियन देवी, ठीक है, जो कि कौन है, देवी है मर्सी की, दया की, हैज सीन टू दैट शी हैज असाइंड दिस टास्क टू 3 स्पेशल पीपल। उन्होंने ये जो लोग हमारे होली मंक को मारने का सोच रहे हैं, उनको मारने के लिए, उन डीमंस को मारने के लिए उन्होंने ये काम 3 लोगों को सौंपा है, सुन वुकोंग और द मंकी किंग, जू बाजी और पिग्सी, एंड शाह वुजेंग दैट इज सैंड प्रीस्ट, ठीक है। अब ये जो तीनों कैरेक्टर्स हैं आर नो सेंट्स, ये कोई साधु संत नहीं है, इनफैक्ट दो दे ऑल हैव सुपरनैचुरल पावर, देखो उनके पास सुपरनैचुरल पावर है, शक्तियां हैं, ताकतें हैं, ठीक है, दे आर नोन ट्रबल मेकर्स, और उनको भाई ट्रबल मेकर बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ये हमेशा। सो द गॉड्स हैव थ्रोन देम आउट ऑफ हेवन, तो भगवान ने क्या किया, उनको हेवन से बाहर फेंक दिया कि ये लोग बहुत नाटक करते हैं। However, the kind deity Gunyan has offered each of them, तो हमारी ये जो, क्योंकि वो मर्सी की देवी है, दया की देवी है, तो उन्होंने उन पर भी दया दिखाई और उनको ये काम सौंपा। क्या काम सौंपा बेटा, कि आप क्या करो, देखो 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 कि मैं तुमको ना एक और चांस देती हूँ, ये तुम्हारा आखिरी चांस है। इफ यू हेल्प द होली मंक इन हिज पिलग्रिमेज टू इंडिया, अगर तुम उनकी, हम जो ये पूरा इंडिया तक ट्रैवल करके गए हैं, सु वांग चुआंग जो भी नाम था उनका, याद नहीं रहता भाई नाम, युआन चुआंग नाम था उनका, तुम उनकी मदद करोगे, ठीक है, ये जो भारत जा रहा है इस यात्रा पे, तुम इसकी मदद करोगे। इफ यू यूज योर पावर्स फॉर दिस गुड वर्क, और अगर तुम अपनी ताकतों का इस्तेमाल इस अच्छी चीज के लिए करते हो, देन यू मे रिटर्न टू हेवन, तो तुम स्वर्ग में वापस आ सकते हो। That is why the 3 characters have agreed to be Yuan Shuang's disciples, और इसीलिए वो तीनों कैरेक्टर्स मान गए कि हम युआन चुआंग के चेले, डिसिपल्स मतलब चेले बन जाएंगे, ठीक है, एंड टू हेल्प युआन चुआंग इन हिज डिफिकल्ट जर्नी, और हम युआन चुआंग की मदद करेंगे इस डिफिकल्ट जर्नी में। एंड श्योर इनफ दे हैव मेनी थ्रिलिंग, एक्साइटिंग एंड समटाइम्स ह्यूमरस एडवेंचर्स, और दे हैव, उनको बहुत थ्रिलिंग, बहुत मजेदार, बहुत एक्साइटिंग, बहुत हंसा देने वाले, एडवेंचरस, मजेदार एकदम, है ना, मतलब किस्से हैं उनके पास, उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया रास्ते में, ठीक है। ऑन टू दी होली लैंड इंडिया, इंडिया की सरजमीन को क्या बोला जाता है, होली, की बहुत पवित्र है ये, है ना। द मोस्ट पावरफुल अमंग द 3 डिसिपल्स इज सुन वुकोंग, क्या है, इन सब में सबसे पावरफुल, तीनों चेलों में डिसिपल कौन है, उनके चेले, तो बोलते हैं कि उनमें सबसे पावरफुल कौन है, सुन वुकोंग सबसे पावरफुल है। एवरीथिंग अबाउट हिम इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सब कुछ उनके बारे में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब परे है सब कुछ, एकदम बहुत बहुत जबरदस्त है। He was born when winds blew over a huge stone egg on the flower fruit mountain, पता है वो कैसे जन्म हुआ उनका, कि जब हवा बही
एक बहुत बड़े स्टोन एग के ऊपर से ऑन दी फ्लावर फ्रूट माउंटेन। तो एक फ्लावर फ्रूट माउंटेन था, उसके ऊपर से जब हवा बही तो वहां से उनका जन्म हुआ एंड ही इज एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ इन 72 डिफरेंट वेज। और वो अपने आप को बदल सकते हैं 72 अलग अलग तरीकों से, ठीक है, कुछ भी बन सकते हैं वो। नॉट ओनली दैट बट ही कैन ऑल्सो ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ हिज हेयर स्ट्रैंड। ऐसा ही नहीं, अपने बाल का हर एक स्ट्रैंड जो है वो क्या बदल सकते हैं, इनटू एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग ऑफ हिज चॉइस। अपने मर्जी के लिविंग या नॉन लिविंग चीज में वो चेंज उसको कर सकते हैं। हिज एज यू विश गोल्ड बैंडेड कगल इज ऑल्सो मैजिकल। उनके पास ना एक स्टिक है, छोटी सी हैवी स्टिक है जो आबरा का डाबरा स्टाइल की, तो वो क्या कर सकते हैं, एज यू विश, जैसा तुम चाहो वैसा। इट कैन ग्रो एज बिग एज पिलर सपोर्टिंग द स्काई। वो बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा, इतना बड़ा कि वो स्काई को सपोर्ट कर रहा है, इतना बड़ा पिलर बन सकता है वो, ठीक है। बट एट अदर टाइम्स इट बिकम्स एज टाइनी एज निडल। और कभी कभी इतना छोटा भी बन सकता है, बिल्कुल सुई जितना छोटा। देन द मंकी किंग जस्ट टक्स इट अवे बिहाइंड हिज कार, ठीक है। तो जो मंकी किंग है, मतलब युआन शुआंग जो है, वो उन्हें क्या कर लेते हैं, टक्स इट अवे बिहाइंड हिज ईयर। तो उनको वो अपने कान के पीछे ऐसे टक कर लेते हैं। सुन वुकोंग कैन ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन जस्ट वन समरसॉल्ट। सुन वुकोंग पता है क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं हजारों किलोमीटर एक समरसॉल्ट में। समरसॉल्ट अपन ऐसे लगाते हैं ना, दैट इज समरसॉल्ट। ऐसे करेंगे 1000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर गए। तो इनके पास ये सब पावर्स है, जैसे हमारे हनुमान जी एकदम पर्वत उठा सकते हैं, वैसा वाला टाइप का दिखा रहे हैं। ही कैन वॉक थ्रू फायर, ट्रैवल अंडर वाटर एंड फ्लाई टू एनी प्लेस एट विल। तो वो क्या कर सकते हैं, वो आग में चल सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं, पानी के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, किसी भी जगह पर उड़ सकते हैं, अपनी मर्जी से वो सब कुछ कर सकते हैं। हिज बॉडी इज एज हार्ड एज डायमंड। उसकी जो बॉडी है वो डायमंड जैसी हार्ड है। सो नो वन एंड नथिंग कैन इंजर हिम। और कोई भी चीज उनको चोट नहीं पहुंचा सकती। इंजर मतलब उनको इंजरी नहीं दे सकती, उनको चोट नहीं पहुंचा सकती। हिज गोल्डन गेज फायरी आईज हैव एक्सरे विजन। उनकी जो गोल्डन गेज फायरी आईज है, आंखों में एकदम आग वाली गोल्डन गोल्डन आंखें जो हैं, उनका एक्सरे विजन है कि कोई भी चीज के अंदर तक देख लेती हैं वो। नो वन कैन डिसीव हिम, दैट मीन्स उनको कोई भी धोखा नहीं दे सकता। सुन वुकोंग इज ब्रेव एंड इंटेलिजेंट। और सुन वुकोंग बहुत बहादुर है, बहुत इंटेलिजेंट है, बट ही इज ऑल्सो अ ट्रिक्स्टर, ठीक है। और वो ट्रिक्स्टर भी है, वो अलग अलग ट्रिक्स भी करते हैं। ही लव्स टू हैव फन, उन्हें बहुत मजा आता है, मतलब प्रैंक्स करते हैं। एंड सम ऑफ हिज सुपर पावर्स हेल्प हिम टू जस्ट दैट। और उनकी कुछ सुपर पावर्स उनकी इसमें मदद भी करती है। ही हैज अ वास व्हिच कैन सक इन एनीथिंग और एनीवन। और उनके पास एक वास है जो अपने अंदर कुछ भी समा सकता है, किसी को भी। ही कैन सिंपली पॉइंट एट अ लॉक एंड ओपन इट। उन्होंने उसको मतलब लाइक पॉइंट करेंगे उसकी तरफ और वो लॉक खुल जाएगा। ही इज वेरी क्विक एंड कैन ग्रो वेरी बिग एंड वेरी टाइनी एट अ ब्लिंक। बहुत क्विक है, बड़ा हो सकते हैं एकदम से बहुत ज्यादा, छोटे भी हो सकते हैं एकदम से बहुत ज्यादा। यू कैन इमेजिन हाउ ही मस्ट हैव टीज्ड हिज एनिमीज यूजिंग दीज ट्रिक्स। तो आप सोचो कि उन्होंने अपने एनिमीज को कैसे मजे लिए होंगे, है ना, हाँ, उनको परेशान करने के लिए होंगे ना, बिल्कुल। उसके बाद इफ यू वांट टू रीड अबाउट द एडवेंचर्स दैट सुन वुकोंग एंड हिज कंपेनियंस हैड ऑन द वे, कि अगर आप पढ़ना चाहते हो सारे एडवेंचर्स के बारे में कि इन तीनों ने मिलकर पूरे रास्ते में इंडिया तक आने और जाने में क्या क्या मस्ती की, यू विल फाइंड द स्टोरीज इन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ जर्नी टू द वेस्ट के इंग्लिश ट्रांसलेशन में आपको ये मिल जाएंगी, ठीक है। सम ऑफ द स्टोरीज हैव आल्सो बीन टर्न्ड इनटू फिल्म्स। कुछ स्टोरीज में तो फिल्म भी बनी है। What would you like better? आपको क्या अच्छा लगेगा, आप जो पढ़ना चाहो, टू रीड द हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ युन शुआंग्स ट्रैवल, कि आप उनका पूरा हिस्टोरिकल अकाउंट पढ़ना चाहते हो कि कैसे उन्होंने ट्रैवल किया, क्या हिस्ट्री है, या आप ये फैंटास्टिक स्टोरीज सुन वुकोंग की पढ़ना चाहते हो। मे बी यू शुड रीड बोथ। तो कहते हैं मुझे ऐसा लगता है तुम्हें दोनों पढ़नी चाहिए, टू फाइंड आउट व्हाट यू लाइक बेटर, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको उनकी कहानी पढ़नी है या आपको इन तीनों की कहानी पढ़नी है। तो बहुत मजे आएंगे आपको, ठीक है। हैप्पी रीडिंग। अच्छा था ना चैप्टर, मजेदार था ना। 1 मिनट, 1 मिनट।
चलो, लिस्ट ऑल द पर्सन्स एंड कैरेक्टर्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, विच ऑफ देम आर रियल, विच आर इमेजिनरी। 3 कैरेक्टर्स इमेजिनरी है, एक हमारे रियल है। रियल वाले कैरेक्टर कौन से हैं बताओ, इमेजिनरी कौन से हैं और रियल कौन से हैं। चलो, हमारे युआन शुआंग जो है वो रियल है, ठीक है, तो रियल कैरेक्टर में लिख देना युआन शुआंग, और इमेजिनरी में हम लिखेंगे ये रहे, ये तीनों नाम लिख देना, ठीक है। Who is the goddess of mercy has seen that she has assigned tasks to 3 special people, Sul Wukong, Zhu Baji and Sand Priest, ठीक है, ये लिख देना इमेजिनरी में, ठीक है, EMIMA इमेजिनरी में, ठीक है। Say whether the following sentences are right or wrong, बताओ ये सेंटेंसेस सही है या गलत है। बस इतना सा है, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म। द नॉवल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज लाइक इंग्लैंड एंड अमेरिका। तो ये जो जर्नी टू द वेस्ट है, ये कहानी है एक यात्रा की वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, जैसे इंग्लैंड एंड अमेरिका। हाँ, हम बोल सकते हैं कि एक यात्रा की ही कहानी है, बट ये चाइना से इंडिया आने की कहानी है ना। In the days of Yuan Shuang, yes, तो ये नॉवल जर्नी टू द वेस्ट इज अबाउट अ जर्नी टू वेस्टर्न कंट्रीज, कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ जर्नी, बट वो आए इसलिए नहीं थे, ठीक है, कि भाई किसी और चीज के लिए, वो आए थे बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को अपने कंट्री लेकर जाने के लिए, राइट। तो इन द डेज ऑफ युआन शुआंग ट्रैवलिंग फ्रॉम चाइना टू इंडिया वाज नॉट इजी अ टास्क। हाँ, ट्रू, बिल्कुल आसान नहीं था। युआन शुआंग ट्रैवल टू मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, ट्रू, बहुत जगह घूमे वो। युआन शुआंग्स वे बैक होम वाज रिलेटिवली इजी, फॉल्स, इजी तो नहीं था। गॉड्स एंड सुपरनैचुरल पावर्स हैड हेल्प्ड युआन शुआंग इन हिज क्वेस्ट। अभी हम ये बोल सकते हैं कि भगवान ने, तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, रियल में ऐसा है या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है, तो हम ट्रू बोल देंगे। 3 disciples of Yuan Shuang were 3 saints, false, saints नहीं थे वो। 3 disciples have supernatural powers, true, ठीक है। चलो, अभी तक ना आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। 3 से 4 बातें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप YouTube पे हो, अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। जैसे मैं अगर जाती हूँ यहाँ पे कि कहाँ गई ये रही अपनी क्लास, ठीक है, ये रही वेदांतु महाराष्ट्र 5th to 8th, ठीक है, ये हमारा चैनल है। हम इस चैनल पर जाएंगे, ये रहा हमारा चैनल, हम इस चैनल पर जाएंगे। जो भी आप क्लास देख रहे हो, मान लो अभी आप कोई भी क्लास देख रहे हो, ये मैम का कोई क्लास हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहां से मोर पे क्लिक करके जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो यहाँ पे देखो, आप क्या देखोगे, ये देखो, आप यहाँ पे क्या देखोगे, MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट है बेटा, जो अभी ऑल ओवर इंडिया कंडक्ट करवाया जाता है। और जब आप ये टेस्ट देते हो तो आपको लैपटॉप्स, आईफोन, ड्रोन, आईपैड्स, ईयरफोन्स, ये सब चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो ये देखो, पिछले साल ना मतलब लाइक 2.5 लाख बच्चे ने टेस्ट दिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, बहुत इजी होता है, आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं और आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है वेदांतु के कोर्सेज पर। तो बस आपको इस लिंक पे क्लिक करके पता है क्या करना है, आपको सिंगापुर का ट्रिप भी मिल सकता है, ये देखो। तो आपको बस क्लिक करके रजिस्टर करना है। 2, 3, 4, 10th और 11th अक्टूबर को ये टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो सब बच्चे इसको करना
और 7 to 10th वाले बच्चों के लिए ये पूरा प्रॉपर दिया हुआ है कि किस लाइक मैथ्स के 10 सवाल, फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के 5। ठीक है, ओके। और दूसरी चीज ये यहीं से रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे ना तो आपको बस मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आप मोबाइल नंबर डालो और ओटीपी डाल देना, रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, अभी कर दो, मम्मी को बोलो करवा दे ताकि आपको स्कॉलरशिप मिल सके। दूसरी चीज, आप सब बच्चों के लिए हमारे पास वॉरियर बैच है जो बिल्कुल फ्री है। ठीक है, जो भी बच्चे हैं यहाँ पे अगर वो फ्री बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वॉरियर बैच हमारा बिल्कुल फ्री है। आप अगेन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको लिंक दिखेगा, उस पर अगर आप क्लिक करोगे, बाय नाउ पे जाओगे तो आप इजीली बिल्कुल 0 फीस पे ये कर सकते हो, है ना, कर सकते हो। बढ़िया, तो अभी की अभी वॉरियर बैच भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। अब हम मिलेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।